यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में एक नया खुलासा हुआ है। खबर है कि रूस ने एक दस्तावेज पब्लिश किया है जिसमें यह बताया गया है कि यूक्रेन ने अमेरिका द्वारा पोषित प्रयोगशालाओं की मदद से रूसी सीमा पर बायोलॉजिकल वेपन यानी कि जैविक हथियार जैसे एंथ्रेक्स और प्लेग बनाने पर काम किया है। जानकारी के मुताबिक ये प्रयास जैविक हथियारों पर यूएन निषेध के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन है। अब सारी दुनिया में केवल भारत को ही एक ऐसा देश कहलाने का गौरव प्राप्त है जहां आप बहुसंख्यक समाज के धर्म के बारे में जब चाहे कुछ भी अभद्र टिप्पणी करें, चाहे उनके मंदिरों को तोड़ दें, चाहे उनके देवी देवताओं की मूर्तियों पर पेशाब कर दें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन की जेल और कुछ हज़ार रुपये की जमानत के बाद छूट मिल जाएगी। और हिंदू समाज जब बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है तो सोशल मीडिया पर कहेगा कि ये सब ठीक नहीं है और बजरंग दल वाले आके सब ठीक कर देंगे, उनसे अपेक्षा करेगा। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मेरे पास दो खबरें हैं। एक तो यूक्रेन और रूस से संबंधित है, जिसमें रशिया ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन अब रशिया के ऊपर जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करने वाला है, और एक खुलासा स्वयं रशिया के विदेश मंत्रालय ने किया है। दूसरी खबर हिंदुत्व से संबंधित है। राजस्थान में किस तरीके से खुलेआम हिंदू विरोध की, देश विरोध की पुस्तकें टीचर्स बांट रहे हैं और स्टूडेंट्स को हिंदू विरोध का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, और इस मामले में अब क्या एक्शन लिया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी खबर ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में एक नया खुलासा हुआ है। खबर है कि रूस ने एक दस्तावेज पब्लिश किया है जिसमें यह बताया गया है कि यूक्रेन ने अमेरिका द्वारा पोषित प्रयोगशालाओं की मदद से रूसी सीमा पर बायोलॉजिकल वेपन यानी कि जैविक हथियार जैसे एंथ्रेक्स और प्लेग बनाने पर काम किया है। जानकारी के मुताबिक ये प्रयास जैविक हथियारों पर यूएन निषेध के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन है। पोल खुलने के डर से पेंटागन की ओर से इन्हें समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए थे। रशिया से संबंधित जानकारी देने वाली एएसबी न्यूज़ ने इस संबंध में कल रात कुछ डॉक्यूमेंट ट्विटर पर शेयर किए थे। इसके अलावा ये दस्तावेज रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा भी दिखाए गए। इसमें इस बात के सबूत हैं कि यूएस द्वारा फंडेड लैब जो कि रूसी सीमा के बिल्कुल नज़दीक हैं, उनमें यूक्रेन ने जैविक हथियार बनाने पर काम किया है, जो कि दुनिया के लिए अपने आप में एक बहुत बड़े विस्फोटक के रूप में काम आ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने बताया कि हमें 24 फरवरी को प्लेग, एंथ्रैक्स, टुलरेमिया, हैजा और अन्य कई घातक बीमारियों के, विशेष रूप से खतरनाक बीमारियां विकसित करने वाली यूक्रेनी जैविक प्रयोगशालाओं के खुफिया डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार जब डॉनबास में उन्होंने अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया तो पेंटागन को ये चिंता हो गई कि उनके इस गुप्त जैविक प्रयोगों के बारे में रूस को पता चल जाएगा जो कि यूक्रेन में हो रहे हैं। अब संबंधित दस्तावेजों को रूसी विशेषज्ञ इस समय जांच कर रहे हैं। रूस द्वारा प्रकाशित एक डॉक्यूमेंट में यूक्रेन हेल्थ मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर भी शामिल है जिस पर तारीख 24 फरवरी 2022 की है। इसमें जैविक रोगजनक एजेंटों के आपातकाल खात्मे की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रूसी प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि यूक्रेन ने अपने डर्टी बॉम्ब के निर्माण और प्लूटोनियम को अलग करने के काम के लिए शेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि जैविक हथियार जैसे कि प्लेग आदि का निर्माण किसी भी देश के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। ये किसी देश को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने का काम करता है। जैविक हथियार के नाम पर विकसित की गई बीमारियां वो भयावह बीमारियां होती हैं जिनके चलते पास्ट में भी कई देशों के सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस बीमारी में लोगों को आंख लाल होने, सिरदर्द, खुजली और बुखार जैसी सामान्य परेशानियां होती हैं और बाद में 7 से 8 दिन बाद उनकी मौत तक हो जाती है। जो लोग बचते हैं उनमें से कुछ लोग पीड़ित होकर नेत्रहीन हो जाते हैं, कुछ की मौत भी हो जाती है बाद में। इस बीच राजस्थान में देश विरोधी, हिंदू विरोधी पुस्तकें बांटने वाली टीचर पर कड़ा एक्शन लिया गया है। आइए जानते हैं क्या है मामला। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच हिंदू विरोधी किताबें बांटने वाली महिला शिक्षक निर्मला कामड़ को जेल भेज दिया गया है। उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इस महिला शिक्षक पर कार्रवाई अभिभावकों के प्रदर्शन के बाद हुई थी। छात्रों ने उन पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया था। एक न्यूज़ वेबसाइट से बातचीत में आसीन के थाना प्रभारी हरीश ने कामड़ की गिरफ्तारी की पुष्टि करी है। उनके अनुसार निर्मला पर धारा 295 और 505 आईपीसी के तहत कार्रवाई करी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्मला कामड़ को जेल भेज दिया गया है। निर्मला कामड़ के खिलाफ 2 मार्च को छात्रों और उनके परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया था। उस पर हिंदुइज्म धर्म या कलंक नाम की किताब बच्चों के बीच न सिर्फ बांटने बल्कि इसे पढ़ने के लिए मजबूर करने का भी आरोप है कि निर्मला कामड़ ने विरोध करने वालों को SC/ST एक्ट में केस दर्ज करवाने की धमकी तक दी थी। निर्मला कामड़ को सस्पेंड करने की भी मांग करी जा रही है। इस पूरे मामले की जाँच शिक्षा विभाग भी करवा रहा है।
ये टीचर निर्मला कामन जो किताब बांट रही थी वो नागपुर के समता पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके कवर पर जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए एक कोट लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म निश्चित तौर पर उदार व सहनशील नहीं है। हिंदू से ज़्यादा संकीर्ण व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं है। एक छात्र का वीडियो भी सामने आया। इसमें वो कह रहा था कि वो टीचर जो है किताबें बांटती थी। वो कहती थी कि ये किताब लो, जो दिमाग में होगा वो निकल जाएगा। वो क्लास में दूसरे धर्मों का प्रचार करती थी। वो हमें कहती थी कि ब्रह्मा जी देवता नहीं है, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया है, राम जी दशरथ की औलाद नहीं है। इस तरीके की अनर्गल बातें हिंदू विरोध की लगातार स्कूल के अंदर पढ़ाई जा रही थी। अब ये बात ध्यान देने योग्य है कि निर्मला कामन भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में आने वाले रूपपुरा गांव के सरकारी स्कूल में टीचर है, यानी खाना सरकार से है और गाना किसी और का। अब इस टीचर ने इस मामले को अपने खिलाफ एक साजिश बताया है। उसके मुताबिक तमाम लोग उसके रहन सहन और पहनावे आदि से जलन रखते हैं, इसीलिए उस पर ये आरोप लगाए गए हैं। अब सारी दुनिया में केवल भारत को ही एक ऐसा देश कहलाने का गौरव प्राप्त है जहां आप बहुसंख्यक समाज के धर्म के बारे में जब चाहे कुछ भी अभद्र टिप्पणी करें, चाहे उनके मंदिरों को तोड़ दें, चाहे उनके देवी देवताओं की मूर्तियों पर पेशाब कर दें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन की जेल और कुछ हज़ार रुपये की ज़मानत के बाद छूट मिल जाएगी। और हिंदू समाज जब बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है तो सोशल मीडिया पर कहेगा कि ये सब ठीक नहीं है और बजरंग दल वाले आके सब ठीक कर देंगे, उनसे अपेक्षा करेगा। और अब बजरंग दल वालों से अपेक्षा करेगा कि वो अब स्पाइडरमैन की तरह आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। परंतु धरातल पर क्या स्थिति है, ये बंगाल और केरल जैसे राज्यों के भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं से पूछिए, जो उनसे भली भांति इस स्थिति को कोई नहीं जानता होगा, जो स्वयं धर्म की बात रखने की सज़ा अपनी जान बचाकर भागने और कुछ मामलों में अपनी जान तक देकर चुका रहे हों, वो आपको क्या बचा पाएंगे। बात सीधी है, जो करना है आपको खुद ही करना है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में सैयद राजा थाना क्षेत्र के रनिया गांव निवासी दिग्विजय पांडे ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज डब्ल्यू और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। दिग्विजय के साथ भाजपा प्रत्याशी सुशील सिंह भी रविवार 6 मार्च 2022 को रात को सैयद राजा थाने में पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। केस दर्ज करने के लिए तहरीर दिग्विजय पांडे ने स्वयं दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले में दिग्विजय पांडे ने आरोप लगाया है कि रविवार शाम को सपा उम्मीदवार मनोज 10-12 समर्थकों के साथ उनके पास आया और झूठे आरोप लगाकर उनके साथ हाथापाई करनी शुरू करी और उन्हें मारने पीटने लगा। दिग्विजय पांडे ने कहा कि सपा उम्मीदवार मनोज डब्ल्यू ने अपने समर्थकों के साथ उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा। और शर्मिंदगी की बात यह है कि दिग्विजय पांडे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वहीं इस मामले में प्रशांत पटेल उमराव, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चंदौली में सपा प्रत्याशी की अगुवाई में लाल टोपी वाले गुंडों ने बुजुर्ग भाजपा कार्यकर्ता दिग्विजय प्रसाद की लिंचिंग का प्रयास किया। वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। 2 महीने पहले सपाई गुंडों ने चंदौली में विशाल पासवान की लिंचिंग कर दी थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो 4 दिन बाद गुंडों का उपचार होगा, ऐसा खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर कहती है। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी उम्मीदवार सुशील सिंह ने कहा कि सपा उम्मीदवार मनोज डब्ल्यू अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। शनिवार को वो किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे, यहाँ तक कि एक महिला के घर में भी घुस गए थे, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि योगी राज में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप किससे उम्मीद करेंगे। जहां सुशील सिंह ने कहा कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता मैं थाने से नहीं जाऊंगा, यानी कि सरकार भी योगी जी की और पुलिस भी योगी जी की, और भाजपा के कार्यकर्ताओं की पिटाई होने के बावजूद भी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। कमाल की बात है। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, बंगाल से लेकर केरल तक कितनी बिगड़ चुकी हैं। ये आपको ध्यान देना होगा कि अब जो भी करना है हमें ही करना होगा। हर बार वोट उसी पार्टी को करनी होगी जो सही मायने में हिंदुओं के लिए कुछ कर सके। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।